आप सबका स्वागत। आज एक खास दिन, सुभाष चंद्र बोस जयंती, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया, जिसकी वजह से आज आज़ाद हैं। मैं आपको आज का दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि मैं आपको एक फियर, डर से आज़ादी की बात मैं करने वाला हूँ आपके साथ। आपको आज़ादी, डर से आज़ादी देना चाहता हूँ, दिलवाना चाहता हूँ। अभी जब बाहर थे, आप में से कुछ लोग अभी जो बातचीत कर रहे थे, तो एक डर जो लोगों को सता रहा है कि हमने तो वो 2 टीके लगा लिए हैं, और आजकल तो ऐसा देख रहे हैं कि रह रहे के कौन कब मर जाए अचानक, जिसे कहते हैं सडन डेथ सिंड्रोम, खासतौर पे यंगस्टर में, 30-40 से नीचे नीचे के लोगों में देखा जा रहा है, जो कि पहले से प्रिडिक्टेड था। तो ऐसे में हम क्या करें? तो किसी भी तरह का डर, खास तौर पे मेडिकल इमरजेंसी की अगर डर आपको सता रही है, जो कि जायज़ भी है, तो अगला 15 मिनट, राइट, ये 15 मिनट ना केवल आप एज ए रिपोर्टर रहें, क्योंकि आप रिपोर्टर के साथ साथ एक ब्रदर भी हैं, और एक हस्बैंड भी हैं, किसी के बेटे भी हैं। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपको सीखना है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, मान लो किसी को फीवर हो गया, कोई फेंट हो गया, किसी को हार्ट की पेल्पिटेशन हो गई, बीपी शूटअप कर गया, शुगर शूटअप कर गया, हार्ट अटैक ही आ गया, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू, राइट? ऐसे में आपके पास सोल्यूशन क्या है? एक ही चीज़ याद आती है कि भाई हमें हॉस्पिटल जाना है इस वक्त। बाकी हमारे बीच हमारे हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के ओनर्स भी हैं। विदिका, वेर आर यू? विदिका जी यहाँ पे खड़े हैं। और राजा मुकीम जी, आप कहाँ पे हैं? यहाँ पे राजा मुकीम जी हमारे हिम्स हॉस्पिटल जयपुर में चलाते हैं। विदिका जी आपका हिम्स हॉस्पिटल गुड़गांव में है, तो इनसे आप बाद में इंटरेक्ट कीजिएगा। तो लेकिन ये आप देख रहे हैं कि जब तक हम किसी भी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय उसको लगा, तो उतना टाइम काफ़ी होता है इंसान का पूरी तरह डैमेज हो जाने के लिए। ये तो क्लियर आपको पता है। तो अगर अभी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन इसी वक्त मिलना चाहिए। मान लो इसी वक्त कोई फेंट हो रहा है, जैसे खड़ा खड़ा फेंट हो रहा है, सोल्यूशन अभी चाहिए ना, इसी वक्त, राइट? तो एक एक करके मैं टिप आपको देता हूँ। आई जस्ट टेक योर 15 मिनट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, और अगर मेडिकल इमरजेंसीज में आप खुद ही अपना इलाज करना चाहते हैं, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपना सेकेंड हार्ट, दूसरा हार्ट। कुदरत ने हमें 2 हार्ट दिए हैं। एक हार्ट वो जो हम सबको पता हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में होती है, और एक हार्ट वो जो हमारे पैर के पीछे होता है, काफ मसल्स, राइट? ये काफ मसल से बहुत सारी इमरजेंसी कंडीशन को हम हॉल्ट कर सकते हैं। मान लो कोई, आप बचपन में आपने देखा कि बच्चे बेहोश होने लगते हैं, राइट? हम सब में से हर तीसरा इंसान अपने जीवन काल में कभी ना कभी बेहोश हुआ होगा, राइट? ये देखा गया है, एवरी थर्ड पर्सन हम सब में से कभी ना कभी जीवन काल में एक बार बेहोश हुआ होगा। तो बेहोशी जैसे अनकॉन्शियसनेस, ये अपने आप में बड़ा डरावना है, राइट? और अपने आप में लगता है कि आप क्या दोबारा होश में आएगा कि नहीं आएगा, जबकि इसमें अगर आप सेकेंड हार्ट को यूज करते हैं तो वो 3 सेकंड की बात है, 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स। तो जो आप लोग सुन रहे हैं, जो आपके माध्यम से ऑडियंस जो सुन रही है इस वक्त, लाइव जो आ रहा है, कि छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे, 10 साल से छोटे बच्चों को फेंट नहीं होते, उसके बाद ही फेंट होना शुरू होते हैं। जैसे ही पहला सिम्टम आता है कि चक्कर आने वाले हैं, चक्कर आ रहा है या डिजीनेस हो रहा है, जैसे ही ये सोच आते ही अगर मैं अपने पैर को ऐसे कर लेता हूँ, राइट, और मैंने सेकेंड हार्ट को दबा लिया, हाथ को मुट्ठी दबा लिया, तो जैसे ही मैं इस तरह से करता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं, लाइक दिस, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हॉल्टिंग द फेंटिंग कंडीशन, राइट? ऐसे करते ही आपका बीपी करीब 40 mmHg 3 सेकंड के अंदर शूट अप कर सकता है। ये जो परिस्थिति होती है, ऐसे में 20 मिनट से ज़्यादा अगर खड़े हो जाएं बिना हिले डुले, तो आपका ब्लड नीचे पुल होने लगता है, आपका बीपी नीचे जाने लगता है, और ऐसे में ब्लड सप्लाई जब कम होगी तो आप फेंट होंगे। लेकिन विद इन 3 सेकेंड बीपी शूट्स अप। ये छोटा सा नॉलेज है, लेकिन ये लाइफ एंड डेथ का मामला है, ये छोटा सा नॉलेज। तो इसी तरह के कुछ छोटे छोटे नॉलेज है। 20 ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जो बहुत ही भयानक है, जिनके सोल्यूशन बहुत ही आसान है, इतने आसान कि बस एक बार सुनने की देर है, जैसे अभी आपने सुना। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये रियल एजुकेशन है। और आप एट द एंड ऑफ द डे ये पाएंगे आज अगले 20 मिनट बाद कि आपको किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में ही, आपके घर के सामान से ही आईसीयू बन सकता है, हॉस्पिटल की तरह नहीं, उससे बेहतर। और ये हमने साबित भी किया है। हमारे हॉस्पिटल में अगर जाएंगे आप,
चाहे वो जयपुर सेंटर में जाएंगे, गुड़गांव सेंटर में जाएंगे तो देखेंगे ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ मैं चाहता हूँ कि घर पे आप करें, ना कि आप हमारे हॉस्पिटल ही आना पड़े, राइट। क्योंकि जब आपको ज़रूरत है वो उसी वक्त ज़रूरत है। उन्हीं के कुछ डेमो हैं जो आपको मैं अगले 15 मिनट में बताऊँगा। तो यहाँ इस किताब के माध्यम से मैं एक नया आपको स्टडी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जो सारी बात बताने के लिए वो ये कि हमारी नई स्टडी ये कहती है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हेल्दी लोग हैं वो हैं टेलर। टेलर आसानी से बीमार नहीं पड़ते। बड़ा सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, और उसके सिंबॉलिकली मैं आपको टेलर बनने नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ से जब जाएंगे, ये वीडियो जो देख रहे हैं वो देखने के बाद आप घर से बाहर जाएंगे, सबसे पहले टेलर से मिलिए, उसे पूछिए कि आपको बीपी है, कि आपको शुगर है, कि आपको हार्ट डिजीज है, कि आपको पेट में दर्द है, कि आपको कोई बीमारी है। वो 50 साल का हो या वो 80 साल का हो, या वो बोलेगा मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्या आप किसी दवा पे हैं? वो बोलेगा कोई दवाई लेते ही नहीं है। तो ये हमने पिछले कुछ समय में ये स्टडी किया, और हमने टेलर, चाहे वो 50 साल का हो, 80 साल का हो, जो 50 साल से बैठे बैठे ही, टेलरिंग मतलब बैठे बैठे काम करना, 10 साल 20 साल हर दिन 10 घंटे, राइट। और यही एक ऐसा प्रोफेशन है जो सीडेंट्री होने के बावजूद भी ये बीमार नहीं पड़ते। तो इतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आया है कि मैं एक चैलेंज भी आपको देना चाहता हूँ इसी वक्त। वो चैलेंज ये कि अगर आपने कोई ऐसा टेलर दिखा दिया जिसको डायबिटीज है, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। ये एक क्लियर कट चैलेंज है। टेलर है तो उसको डायबिटीज हो ही नहीं सकती। इसके सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, अब आप देखने जा रहे हैं स्क्रीन पे। मेरी आवाज आ रही कंट्रोल रूम में? तो टेलर वाला जो वीडियो है कि हमने क्या किया, क्या पाया, ये सिर्फ 3-4 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसके बाद उससे जुड़े हुए कुछ नई चीजें, और फिर सवाल जवाब तो कितना भी देर से कर सकते हैं। तो ऑडियंस कंट्रोल रूम में कौन है यहाँ पे? अच्छा, तो ये है वो वीडियो ऑन करना है कंट्रोल रूम में। ऑडियो एंड वीडियो दोनों। इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट इसको। सो हमने नॉट दिस वन, ये वाला नहीं, इसके अगला वाला, ये वाला। हाँ, ऑडियो के साथ। Tôi rất vui mừng vì ngày hôm nay đồng hành cùng với tôi có cô Julia là phó chủ tịch của Viện Tim và viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng sức khỏe phát triển truyền học. I am Dr. Vishnu Kumar from India. Many of you know me as Dr. V, the chairman of World Record Union. This August study. Và tôi có thể trao tặng cái nghiên cứu đầu tiên này. And declare. Và thông báo rằng tailoring the healthiest profession of the world. Nghề may đó chính là một nghề mà mang lại cho sức khỏe chúng ta tốt nhất trên thế giới. उम्र कितनी है जी आपकी? 70 साल। और रहते कहाँ हैं जी आप? गोपालपुर। कितने साल हो गए जी काम करते हुए? 4-5 साल। दिन में कितने घंटे करते हो जी? मैं 11 घंटे काम। तो ये काम करते हुए कोई बीमारी हुई थी आपको? किसी भी चीज की कोई बीमारी हो? कोई दवाई खाते हैं आप किसी चीज की? नहीं। या कहीं दर्द रहता हो जी? कुछ नहीं। कहीं कुछ नहीं जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? कहाँ रहते हो? कितनी उम्र है? 71 साल। कितने साल हो गए काम करते हुए सिलाई का? बस 10 साल की उम्र से कर रहे। 10 साल की उम्र से जी। कोई शुगर, कोई बीपी, कोई टांग में दर्द? नहीं, बीपी शुगर नहीं। अच्छा, कितने घंटे काम कर लेते हो आप? 8-9 घंटे। 71 साल आपकी एज है, और कब से आप ये काम कर रहे हैं? 57-58 साल से ये काम कर रहे हैं। तो आपको कोई डायबिटीज या फिर बीपी, कोई ऐसी बीमारी है? कुछ
कुछ भी नहीं है। आपको कोई शुगर, कोई बीपी, कोई टांग में दर्द, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी चीज़ की कोई बीमारी तो नहीं, शुगर बीपी या किसी भी चीज़ की कोई बीमारी हो? कोई दवाई खाते हो जी किसी भी चीज़ की? हाई बीपी, शुगर, कुछ भी नहीं। किसी तरह की कोई दवाई लेते हैं आप? किस तरह की कोई बीमारी? कोई बीमारी नहीं है। आपको कोई शुगर, कोई बीपी? कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई वाई खाते हो? कोई दवाई नहीं खाता मैं। नहीं, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं है भैया। की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी नहीं। कोई बीमारी तो नहीं आपको शुगर वगैरह की? कुछ नहीं। कुछ नहीं। शुगर, कोई बीपी, कोई जी नहीं। और कोई प्रॉब्लम नहीं किसी चीज की? कोई टैबलेट नहीं लेते आप? कुछ नहीं। नहीं। कोई टैबलेट वगैरह खाते हैं? नहीं। कोई आपको बीपी, कोई शुगर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बीपी, शुगर या कोई भी ऐसी चीज, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पूरी रिकॉर्डिंग अभी दे दी जाएगी या दे दिया गया होगा, आपके जाने से पहले आपको मिल जाएगा। हमने पूरे देश में, भारत में और वियतनाम में इसका रिलीज़ आपने देखा 6 जनवरी को किया था। वियतनाम में हो चिन मिन शहर वो शहर है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आखिरी जर्नी शुरू की थी, ऐसा बताया जाता है। 17 अगस्त 1945 पे वहीं से उनका जहाज़ चढ़ा था आगे ताइपे में आगे जाने के लिए। दैट वाज द लास्ट इज जर्नी, ऐसा बोला जाता है। जबकि 2011 में मैं जब वियतनाम पहली बार गया, वहाँ पे वॉर म्यूज़ियम है, उस वॉर म्यूज़ियम में उनके अखबार के क्लिपिंग 1948 के भी थे जहाँ पे उनका फ़ोटो था। वो अखबार की क्लिपिंग अब फ़िलहाल हटा लिए गए हैं। तो एक मिस्ट्री है उनके इर्द गिर्द की उनकी डेथ कब हुई थी, वो एक मिस्ट्री तो है ही उसका, लेकिन हमारे दिल में तो वो अभी भी ज़िंदा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसलिए हमने हो चिन मिन शहर चुना। तो हो चिन मिन शहर में और हमने भारत में खासतौर पे मेरठ में एक जगह है कुर्ती नगर, जहाँ पे हब है टेलरिंग का। वहाँ के जितने टेलर हैं सभी से हमने इंटरव्यू लेके ठोक बजा के देख लिया, हमें डायबिटीज़ का एक भी टेलर, बीमारी का एक भी टेलर बिल्कुल भी नहीं मिला। आपने थोड़े से एग्जाम्पल देख लिए, आपको सारे के सारे अगर हमारे रिकॉर्डिंग चाहिए एग्जैक्टली वो सारा आपको अवेलेबल अभी थोड़ी देर में करा देंगे हम। और जो लोग हमें लाइव अभी देख रहे हैं और उनको सिर्फ इतना करना है, विश्वरूप.com/help में जाएंगे तो इनकी सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये किताब का डाउनलोड फ्री इसी वक्त मिल जाएगा जबकि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो अब आते हैं अपने मुद्दे पे कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब टेलर बन जाओ अगर आपको हेल्दी रहना, जिंदा रहना है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको टेलर से कुछ सीख लेनी है। जिस तरह से एक राइट सवाल आज से करीब 350 साल पहले सवाल पूछा था कि सेब नीचे क्यों गिरता है, उनका इरादा ये नहीं था कि आप सेब खाओ या सेब आप खरीदो या सेब आप उगाओ, राइट। उनका इरादा था उसके माध्यम से एक मोशन, लॉ ऑफ मोशन बताना चाहते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी बताना चाहते थे, जो जाके मॉडर्न फिजिक्स बना, वो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बने। तो सवाल यह है कि ये जो सवाल है कि टेलर बीमार क्यों नहीं पड़ते, उनकी तो बैठे बैठे ही उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, जबकि सीडेंटरी लाइफस्टाइल होना नंबर 1 कॉज है लाइफस्टाइल डिजीज का, ये हम सबको पता है। वो बीमार इसलिए नहीं पड़ते हैं, इसलिए में इस सवाल के जवाब में एक गुत्थी छुपी हुई है, इसको इधर रख लेते हैं। वो इसलिए नहीं बीमार पड़ते हैं क्योंकि टेलर ऐसे बैठा रहता है लेकिन उनके पैर हिलते रहते हैं। ये जो एक्शन आप देख रहे हैं इस वक्त, ये एक्शन से 1 मिनट 1 घंटे में अबाउट, जिनकी शुगर ज़्यादा रहती है, 60 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर गिर सकता है 1 घंटे में। ये जो एक्शन है ये इंसुलिन से भी तेजी से ब्लड शुगर को गिरा सकता है। ये एक्शन इंसुलिन से भी तेजी से, जिनके तो ब्लड शुगर नॉर्मल है उनके और नहीं गिरेंगे, लेकिन जिनके ज़्यादा तेज हो गए और बाहर इंसुलिन नहीं मिल रहा, एक ऐसा दौर हमने देखा लॉकडाउन वाला कहीं, तो अगर ऐसा करेंगे दिस द फास्टेस्ट वे टू रिड्यूस द ब्लड शुगर, फास्टेस्ट वे, राइट। तो ये जो एक्शन उनका होता रहता है तो उन्हें डायबिटीज हो नहीं सकती। जो लोग ऑटोमेटिक में काम करते हैं, जो मशीन लगी उनको तो हो सकती है, उनमें तो थे डायबिटिक पेशेंट, लेकिन जो ये वाले थे मशीन वाले पैर वाले, उनमें किसी को डायबिटीज हमें मिली नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब ये एक्शन करेंगे 1 घंटा भी करेंगे तो ब्लड शुगर विल ड्रॉप, राइट, वो एक लेवल पे आके फिर ही रुकेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या हमें ऐसे करना है? ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप बैठे हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूं, तो हमें अपने काफ मसल को हिलाना है, मूव करना है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है वो ऐसे करते रहते हैं, जैसे बैड मैनर बोलते हैं। लेकिन दुनिया में ये देखा गया कि जो लोग अनजाने में पैर हिलाते हैं उनकी आयु लंबी होती है और वो बीमार कम पड़ते हैं। ये ऑलरेडी स्टडी है, हज़ारों लोगों में स्टडी है, और वो 20-20 साल तक ये स्टडी चली है। तो उन स्टडी का जिक्र मैंने इसमें किया है। तो मैं सिर्फ पहली बात ये आपको एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि
आपकी जो आपके पास दो हार्ट हैं, एक हार्ट वो जो हमें पता है द प्राइमरी हार्ट, और दूसरा हार्ट सेकेंडरी हार्ट जो कि काफ मसल्स हैं। अब मान लो ये टॉर्च है, टॉर्च में दो बैटरी होते हैं, अधिकतर टॉर्च में हमें पता ही है, इसमें भी दो बैटरी हैं। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन कि जब भी बैटरी का लाइट डिम हो जाए तो हम दिमाग में रखें कि पहली वाली बैटरी को चेंज करना है, दूसरी को नहीं करना है। जब भी कभी आपका बैटरी लाइट डिम हो जाए तो आप सिर्फ पहली को नया कर दें, दूसरे को वैसे ही रखें, तो क्या होगा? तब भी लाइट जलेगी लेकिन डिम लाइट जलेगी, क्योंकि आपने ध्यान सिर्फ पहली वाली को दिया है। ठीक उसी तरह से जब हमारी जिंदगी की हेल्थ डिम होने लगती है तो डॉक्टर सिर्फ पहले बैटरी को ही चेक करने की बात करता है कि हार्ट चेक करो, एंजियोग्राफी करो तो यहां करो, हार्ट बीट चेक करो तो यहां करो, सारा कुछ यहां करते हैं। एक चीज कोई नहीं करता, जो सेकंड दूसरा हार्ट है जो नीचे है। तो मैं सिर्फ इतनी बोलना चाहता हूं कि आपके पास दो बैटरी है, अगर टॉर्च की लाइट डिम हो गई है तो दोनों को ही बदलना है, दोनों पे ही ध्यान देना है, ना कि सिर्फ एक पे ध्यान देना है। एक पे ध्यान देंगे तो जिंदगी तो चलेगी, लेकिन डिम टॉर्च की तरह, डिम लाइट की तरह जिंदगी चलेगी। तो अब क्या करना होगा? उसके लिए एआई के जमाने में आप सबके लिए मैं 2 एआई पपेट लेके आया हूं। जब आप लोग यहां से जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो ये आपका एआई टूल है, ये आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। तो ये काउंटर से लेके जाइएगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? बड़ा सिंपल, कि इंसान की इंटेलिजेंस को समझ के उसको इकट्ठा करके मशीन के अंदर डाल दिया। अब वो मशीन हमें बता रहा है कि आपको क्या करना है। यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंसानी इंटेलिजेंस को इकट्ठा करके मशीन के अंदर डाल देना। तो मैंने वही किया है, वही करने जा रहा हूं। इंसानी इंटेलिजेंस की किसमें क्या कैसे करना है, अचानक कोई बेहोश हो गया तो क्या करना है, किसी का बीपी बढ़ गया तो क्या करना है, किसी का पैल्पिटेशन हो गया तो क्या करना है, ऐसे कई सारी सिचुएशन है। तो आपको कैसे याद रहेगा? एआई टूल, ये जेब में रखना है, छोटा सा जेब में तो आ ही सकता है, राइट। तो इसके माध्यम से आप अपने उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें देखिए बड़ा सिंपल है। मान लो ये एआई टूल आप देख रहे हैं। अब मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, कोई फेंट होने से पहले क्या करना है? पैरों को क्रॉस कर लेना है, राइट। अब आपकी आंखें इसको देख रही है। जितनी बार आप ये एआई टूल को, इस पपेट को देखेंगे, ये क्रॉस वाला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये आपकी मदद करेगा टू रिमाइंड यू, राइट। अब मान लो कोई बेहोश हो ही गया, बेहोश ही हो गया कोई, राइट। ऐसे में क्या करना है? लोग क्या करते हैं? उसको पानी छिड़कते हैं, राइट, उसको हिलाते डुलाते हैं, कई सारी चीज करने लगते हैं, झाड़ फूक करते हैं। कुछ देर में वो वैसे भी उठ ही जाता है, क्योंकि जब आप लेटे रहते हैं तो आपका हार्ट, आपके बॉडी के सारे ऑर्गन एक ही लेवल पे हैं। ऐसे में धीरे थोड़ी देर बाद ब्लड प्रेशर ठीक हो ही जाना है। लेकिन किसी को जल्दी से उठाना है, जल्दी से ठीक करना है, तो दोबारा से इस पपेट को यूज कीजिए। तो मान लो ये पपेट बेहोश हो गया, तो ये लेटा हुआ है। हमें सिर्फ इतना करना है कि इसके दोनों टांगों को उठा देना है ऊपर। 1 फीट ऊपर टांग को उठा के अगर आप उसको लिटाए रखते हैं, टांग को 1 फीट ऊपर उठाने के लिए, मान लो अगर मैं अपनी बात करता हूं तो ये कुर्सी यहां रखा हुआ है, और अगर मैं यहां लेट गया तो पेशेंट लाइक दिस। तो अब मैंने क्या किया? अपना सेकंड हार्ट को यूज किया। सो इस तरह से हमने, जैसे ये करेंगे, इट विल टेक अबाउट 2 मिनट 3 मिनट, वो इंसान एकदम से कॉन्शियस में आ जाएगा, राइट। तो अब मैंने आपको एक टिप दिया कि बैठे बैठे आप पैर हिलाते रहेंगे, तो एक दिन करके देखेंगे तो आप पाएंगे शाम तक, जो लोग सिटिंग जॉब में हैं, आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी। शाम तक आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, जिनकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहती है। शाम तक आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, जिनका ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है। तो इस तरह के बदलाव आपको दिखने लगेंगे पहले दिन ही। लेकिन ये याद कैसे रहेगा कि पैर ऐसे हिलाना है? ये जब ये करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। बट हाउ आई विल रिमेंबर दिस? तो उसके लिए ये आप जब ले जाएंगे तो आपको अपने डेस्क में, अपने वर्क स्टेशन में, इसको कंप्यूटर के सामने वैसे रख दीजिए जैसे ये रखा हुआ है। कहीं भी आपने उसको ऐसे बिठा दिया, कहीं भी इस तरह से बिठा दी, जैसे अभी मैंने इसको बिठा दिया। जितनी बार आपकी नजर इस पे पड़ेगी, उतनी बार आपको याद आएगा, अरे पैर को हिलाना है, राइट।
इस तरह से 2-4 दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर ये नहीं भी होगा तो आपके अनजाने में पैर हिलाएंगे। तो होना क्या है, आप अपने दोनों हार्ट को यूज कर रहे हैं। आप टॉर्च के सिर्फ एक बैटरी से काम नहीं कर रहे हैं, दोनों बैटरी को फुल्ली यूज कर रहे हैं, फुल्ली चार्ज कर रहे हैं। और इससे आप देखेंगे कि आपका जो पैरामीटर्स हैं वो जिनके जैसे जो मोटे हैं, मान लो कोई मोटा इंसान है और वो पतला होना चाहता है, लेकिन अपने लाइफ में कोई बदलाव नहीं करना चाहता, ना तो खाने पीने में, ना तो एक्सरसाइज करना चाहता है, यूज योर सेकेंड हार्ट। आप एक बात गौर कीजिएगा, टेलर, कोई मोटा टेलर देखा आपने जिंदगी में? टेलर मोटे नहीं होते, चाहे वो कितना भी खिला दें आप उनको। क्यों नहीं मोटे होते हैं? वो तो एक्सरसाइज नहीं करते, वो तो भागते दौड़ते नहीं है, उनका लाइफस्टाइल जो खाना पीना आप ही की तरह तो है, हमारी तरह तो है, क्योंकि वो अपना सेकेंड हार्ट यूज करते हैं, राइट? तो आपको टेलर नहीं होने बोल रहा हूं, जैसे मैंने बताया, आपको सिर्फ सेकेंड हार्ट को यूज करने बोल रहा हूं। कैसे यूज करना है? लाइक फिजिटिंग, ये एक हैबिट है, राइट? जाने अनजाने हम करते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि हमें, भारत हो या वियतनाम हो, हमने देखा हर देश में इसको एक टैबू बनाया हुआ है, बैड मैनर्स, अपशकुन, इस तरह बनाया हुआ है। जबकि असलियत ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग अपना सेकंड हार्ट या फिजिटिंग करते हैं वो लंबा जीते हैं। अच्छा, कुछ टेक्निक्स जो हम अपने हॉस्पिटल में यूज करते हैं, इमरजेंसी में यूज करते हैं, वो टेक्निक्स मैं आपको अभी बताने वाला हूं। मान लो अगला 5 मिनट लूंगा, फिर कॉन्फ्रेंस विल बी ओवर। ये गैजेट्स आप हमारे हॉस्पिटल में देखेंगे, हॉट एंड कोल्ड। अब मान लो किसी को फीवर हो गया, जब भी कभी फीवर होता है और दवाई देके फीवर कम करते हैं, याद रखिए आप अपना नुकसान करते हैं, वो फीवर लंबा चला जाएगा। जहां तो 3 दिन में खत्म होना था, वो 15 दिन लग जाएंगे खत्म होने में, आप भी आधा खत्म हो चुके होंगे। फीवर होते ही हमें फीवर को बढ़ाना ना कि घटाना है। फीवर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैं इसी AI टूल पपेट के माध्यम से बताता हूं। ये बैठा हुआ है, आपने गर्म पानी लिया और अपने पैरों को उसमें डुबो दिया 42 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। 42 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स में ऐसे डुबो के रखा, राइट? तो अब उसके बाद आधे घंटे बाद आप देखेंगे टेम्परेचर आधा डिग्री बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, उसके 1 घंटे बाद देखेंगे टेम्परेचर गायब हो गया, बॉडी वीकनेस चली गई और बॉडी एक चला गया। तो हर एक के पास बाल्टी है, हर एक के पास गर्म पानी है, बस इन्हीं दोनों से आप इलाज कर सकते हैं और इन्हीं दोनों से ही इलाज करना है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अपने घर को आप ICU जैसा नहीं, ICU से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। यही हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, लेकिन ये अपने घर पे भी तो कर सकते हैं, राइट? तो हॉस्पिटल में हमने इसके लिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है, ये पैनल बनाया हुआ है, इसमें टेम्परेचर दिख रहा है, राइट? तो इसमें गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ लगा दिया और ये अब 42 पे ये कट ऑफ हो जाएगा और उसमें पैर रख देंगे। मान लो कोई पेशेंट है, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, पैरों के नीचे की सेंसेशन चली गई, या वेरिकोज वेन्स हो गया, या बहुत ही कमज़ोर हो गया, या उसको डिमेंशिया हो गया। तो ऐसे कई सारे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हॉट 42 डिग्री, कोल्ड 12 डिग्री, दोनों की जो डिफरेंस कितना हुआ 30 डिग्री। बर्फ का पानी सभी के पास होगा, गर्म पानी भी कर ही सकते हैं, डिफरेंस क्या है, 30 डिग्री का डिफरेंस है ना, 30 डिग्री का। अब 4 मिनट पैर इसमें डुबोए, फिर पेशेंट ने पैर 2 मिनट 1 मिनट इसमें डुबोए, 5 मिनट हो गया, हॉट कोल्ड फॉर 30 मिनट्स। आप जब ऐसा कर रहे हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, जब आप ऐसा कर रहे हैं आप अपने काफ मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, राइट? जब हॉट ब्लड वेसल्स एक्सपैंड, कोल्ड ब्लड वेसल कंप्रेस, एक्सपैंड कंप्रेस, एक्सपैंड कंप्रेस। जब ये बार बार होगा डायबिटिक न्यूरोपैथी ठीक होने लगेगा, वेरिकोस वेन ठीक होने लगेगा, आपके अंदर जो कमजोरी है वो गायब होने लगेगी। ऐसे कई सारे मेडिकल कंडीशंस जो आसानी से ठीक हो जाएंगी, मच बेटर देन ICU, और सारे प्रूवन है। हमारे हॉस्पिटल में तो हम कर ही रहे हैं पहले से ही, लेकिन ये सब घर पे हो सकता है और घर पे ही हो सकता है, आसानी से हो सकता है। लेकिन ये कैसे याद रहेगा, तो उसी के लिए इस बुक में हमने एग्जाम्पल देते हुए इन सारे टूल्स का भी हमने यूज किया, ताकि आप आंखें अगर ये जेब में इसके जब इसको देखेंगे, जितनी बार देखेंगे तो ये कॉन्फ्रेंस याद आएगा, और जितनी बार कॉन्फ्रेंस याद आएगा तो इसके 2-4 पोस्चर आपको याद आएंगे, उन पोस्चर से कहाँ का बेनिफिट होगा वो याद रहेगा। तो एक्चुअली ये AI का काम कर रहा है, आपने अपनी इंटेलिजेंस को इसके अंदर इसके मेमोरी में डाल दिया, इसके थ्रू आपको याद आ रहा है। तो यानी कि राइट टाइम पे याद आना वो बड़ा महत्वपूर्ण है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। राइट टाइम पे क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं, घबरा के हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल, वहाँ पे कोई भगवान नहीं बैठा हुआ है,
वहां पे एक इंसान बैठा हुआ है जो पैसा भी कमाना चाहता है, तो बेटर कि घर पे ही ठीक हो लो। याद रखिए आपकी जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, जैसे मैंने काफ मसल बताया, सेकंड हार्ट बताया, इसे मेडिकली सेकंड हार्ट बोलते हैं, लेकिन जो बातें मैंने अभी आपको बताई, कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये ऑलरेडी पता थी, जबकि कितनी सिंपल है और कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी इफेक्टिव है, 100% प्रूवन साइंस है, राइट। और उसको फर्दर प्रूफ करने के लिए हमने कुछ महीनों से स्टडी कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया, मेरा चैलेंज है कि भाई अगर आपने कोई डायबिटिक टेलर दिखा दिया तो 1 लाख रुपए का चैलेंज मैं दे रहा हूं। उसके लिए क्या, कैसे पार्टिसिपेट करना, जो एक चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे एक लिंक खुलेगा, उस लिंक में आप उस टेलर का वीडियो डाल दो। और लास्ट डेट कब है? 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू जयंती के दिन, राइट, दैट इज 13 फरवरी, 20 दिन अभी है, 20 दिन का चैलेंज। इसी 20 दिन में आप ढूंढ के लाएंगे तो 1 लाख रुपए दूंगा भाई। उसके बाद मैं अपने दूसरे काम में लग जाऊंगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो नहीं तो किसी टेलर को बोलेंगे ऐसा करो, आप 20 दिन तक काम मत करो, मैं खूब सारा आपको मीठा मीठा खिला के आपका ब्लड शुगर बढ़ा के फिर ले जाऊँ, वो नहीं काम चलेगा। इसीलिए हमने ये भी रूल लगा, 23 जनवरी से पहले जो डायबिटीज डायग्नोस हो हम उसी को लेंगे उसके बाद के नहीं लेंगे, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं एम्फोसिस ये करना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक हथियार है, एक टूल है, जिसके माध्यम से 20 बड़े मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग एंजाइना, हार्ट अटैक पेन, जैसे ही हार्ट अटैक पेन होता है हमारे हॉस्पिटल जब होता है तो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को उसी वक्त हॉट इसमें पैर डाल देते हैं, लेकिन ये 42 डिग्री नहीं 45 डिग्री कर देते हैं। ऐसे में उसका जो एंजाइना है वो हॉल्ट होने लगता है, एंजाइना अटैक कम होने लगता है। बड़ा ही सिंपल है, और ऐसा नहीं कि ये कोई मेरा आविष्कार है, ये ऑलरेडी प्रूवन है, दीज आर ऑल प्रूवन साइंसेस। उन सबके एविडेंसेस ही इस किताब में हमने डाले हैं। तो मुझे लगता है कि इससे पहले कि हम किसी और एजुकेशन की बात करें, ये इमरजेंसी हैंडलिंग की जो एजुकेशन है इसकी बात करनी बड़ी जरूरी है। ये हर एक के हाथ में होना चाहिए टूल। बोलने का मतलब ये कि आप एक ऐसे जंगल में रहते हैं जहां चारों तरफ भेड़िया जो को खाने को तैयार हैं, तो ऐसे में अगर उनसे लड़ना, जिंदा रहना, तो उनसे लड़ना पड़ेगा। उनके हथियार आपके इस जमाने के हथियार हैं, यही सारी नॉलेज। तो इस नॉलेज को लेने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं बोल रहा हूँ कि इस लिंक में जाके विश्वरूप.com/help में जाके आप फ्रीली ये बुक को डाउनलोड करें, पढ़ें, उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप में से जो लोग प्रोफेशनली ये सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऑनलाइन में हम ये स्विमिंग क्लास सीखते हैं कि स्विमिंग कैसे करना है, हो सकता है आपको सब कुछ समझ आ जाए, लेकिन सामने नदी होगी तो क्या कूदेंगे आप? तब डरेंगे आप, है ना। चाहे आप कितना भी ऑनलाइन में स्विमिंग क्लास सीख लें या जूडो कराटे क्लास कर लें ऑनलाइन में, राइट, तो कई बार है कि प्रैक्टिकली थोड़ा करना जरूरी होता है, राइट, कुछ लोगों के लिए। तो ऐसे इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने 2 महीने का ऑनलाइन प्लस 7 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर, जो देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 7 दिन के लिए प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। तो पहले थ्योरेटिकल नॉलेज ऑनलाइन, फिर प्रैक्टिकल। जो लोग ऑनलाइन 2 मंथ्स हेल्प प्रैक्टिशनर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, वो भी इसी लिंक में जाके, वो कोर्स का लिंक आ जाएगा, वहाँ जाके अपना सारा डिटेल भर देंगे। तो खास तौर पे अगर जो मेडिकल प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्स हैं, चाहे किसी भी तरह के पैरामेडिक्स हैं, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप गौर करेंगे कि किसी के ध्यान में ये नहीं आया कि भाई इसको भी तो टूल यूज करो। ठीक उसी तरह से लाखों हजारों सालों से सेब ऊपर से गिरता रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं आया कि ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, राइट। तो सवाल है राइट क्वेश्चन पूछना। तो राइट क्वेश्चन तो फिलहाल तो ये है सबसे इंटरेस्टिंग बात। आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये वीडियो देख के जब बाहर जाएंगे, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप नियरेस्ट मार्केट के नियरेस्ट टेलर से जाके देखिए तो सही वो बीमार क्यों नहीं है। जब हम कोई सवाल राइट पूछते हैं तो जवाब निकलने लगता है, जवाब से कई सारे अनगिनत सोल्यूशन निकलने लगते हैं। तो एक सवाल कि टेलर क्यों नहीं बीमार पड़ता है, इसके अंदर जवाब द सेकेंड हार्ट। अब सवाल इसको हम कैसे यूज करें, जवाब 20 टेक्निक्स यूज सीखना है तो ये किताब, और सारे टेक्निक सीखने हैं तो इंसान को करीब 60 तरह से मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, 60 तरीके से ही आप बीमार पड़ सकते हैं। तो वो 60 के 60 तरीके में दोनों हार्ट हम यूज करते हैं। एक हार्ट वो जहां तक आपकी पहुंच नहीं है, आप हार्ट को पकड़ नहीं सकते, राइट, तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। एक हार्ट वो जो पकड़ा जा सकता है, तो इसको ही आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लो ये टॉर्च है, इसकी एक बैटरी निकल सकती है, एक नहीं निकल सकती। जो निकल सकती है उसी पे आप सारा कुछ जोर लगा सकते हैं, वो वाला बैटरी है ये, राइट। जैसे मैंने अभी पैर को एक बार हिलाया तो अबाउट 40 से लेके 80 ml ब्लड
इजेक्ट होता है एक बार हिलाने से, उतना ही इजेक्ट होता है जितना एक वेंट्रिकल की टोटल कैपेसिटी होती है। तो एक हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 पुश, ये इसे कहते हैं काफ मसल पुशअप्स। ये जो पुशअप्स है इक्वल टू 1 पुश। तो यानी कि यूं माने कि आपके बॉडी में 2-2 हार्ट हैं और दोनों की जब जोड़ देंगे तो कितनी ताकत हो जाएगी। यही कारण है, यही इंपॉर्टेंट कारण है कि टेलर्स बीमार क्यों नहीं पड़ते, राइट। तो अब एक आखिरी चीज इसमें, हमारे वो टेलर दोस्त भी आए हैं क्या, कोई आने थे? नहीं, पहुंच नहीं पाए, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है। तो एक आखिरी बात, ये जब बुक आप डाउनलोड करेंगे जिनके पास फिजिकली है, इस बुक में ये पोस्टर जरूर देख लें। ये पोस्टर से, इस पोस्टर से जो बच्चों में, स्कूली बच्चों में रोज असेंबली में फेंटिंग होने लगती है, मुझे लगता है फेंटिंग क्यों होती है, कैसे हॉल्ट करें, इस छोटी सी ट्रेनिंग हर टीचर को स्कूल में, हर स्कूल में देना ही चाहिए। क्योंकि जब कोई फेंट होता है तो उसको चोट भी आ सकती है, राइट। उसके दिमाग में मिस्ट्री है, पता नहीं क्या है। और आजकल के जमाने में क्या है, फेंट हो गया बच्चा, बिकॉज फेंट होने का जो साइंस आपको पता ही है। जब मैंने आपको बताया कि कोई खड़े रहेगा, आप भी कोशिश कीजिए कि बिना हिले आप 20 मिनट खड़े रहिए, चांसेस आर यू विल आल्सो फेंट। लेकिन जो शरारती बच्चे होते हैं वो हिलते डुलते रहते हैं, राइट, कोई बात नहीं मानते, वो नहीं फेंट हो सकते, राइट। तो फेंट होने का जो साइंस है वो बच्चों को समझाना ताकि कोई फेंट ना हो। याद रखिए एक इतनी कॉमन बात है, हर तीसरा इंसान अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी फेंट होता है। तो इसी तरह से 20 मेडिकल इमरजेंसीज हैं जो आप सीखिए और लोगों को सिखाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हेल्प वाली किताब ये लोगों में कॉन्फिडेंस लाएगी, खासतौर पे आजकल जिस तरह के ज़माने में हम जी रहे हैं। याद कीजिए 2020 का समय, जब सब कुछ तालाबंदी हो गया, ऐसा बता दिया गया था कि कोई भूत आ गया हमारे पास जो आपको खा जाएगा, इस तरह के प्रचार किया गया था। जबकि असली बात तो ये है कि कोई भूत था ही नहीं वो। और हमने ये दिखाया कि ये एक फ्लू था, फीवर एक फ्लू, और फ्लू को ठीक करने के लिए सिर्फ नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस से हमने लाखों लोगों को ठीक किया। और हमारा जो कोविड सेंटर, जिसे हम फ्लू सेंटर बोलते हैं, ये वीडियो ये दिखाना, दिस वीडियो चलाना इसको, तो आप देखेंगे हमने एक ये 2020 में जब आप लोग सब घर में कैद थे और घर में डर लग रहा था, हॉस्पिटल जाने से डर रहे थे, क्योंकि पता है हॉस्पिटल जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, आपकी लाश भी वापस नहीं आएगी, क्योंकि लाश को भी कोविड हो गया है, राइट। लेकिन उसी समय में ये हमने कोविड सेंटर खोला। आप किसी के मास्क देख रहे हैं? ना कोई मास्क है, ना कोई सैनिटाइजर है, ना कोई पीपी किट है, राइट। 60,000 लोगों को हमने ठीक किया, एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। और कैसे ठीक किया? इसी तरह के टेक्निक से ठीक किया, नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस से ठीक किया। मैं ये सिंपली बोलना चाह रहा हूं कि बड़े से बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम के आसान से आसान सोल्यूशन हो सकते हैं। वो सोल्यूशन जरूरी नहीं कि कोई दवाइयों में, कोई मेडिसिन में, कोई टैबलेट में, कोई सर्जरी में, बड़े से मशीन में हो। वो सोल्यूशन बहुत ही सिंपल चीज़ों में भी पाई जा सकती है। ये हमने पहले भी साबित किया। जब आयुष मिनिस्टर को पता लगा कि हमने उनके सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए, तो वहाँ से आए और उन्होंने 3 महीना ऑब्जर्वेशन स्टडी किया। हमारे डॉक्टर आनंद बिरादर जी यहीं बैठे हैं, इन्होंने इनिशिएट कराया वो स्टडी, राइट। और उस स्टडी के बाद उन्होंने रिपोर्ट लिख के दिया कि हाँ, हम मानते हैं कि नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस से सब के सब ठीक हो गए, एक भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ना ही कोई मरा, और ये 7 दिन के अंदर कर पाए। तो आने वाले दिनों में अगर कभी दोबारा से इस तरह का कुछ होता है, कोविड एक्सेट्रा, तो हम यही मेथड अपनाएंगे। ये लिखित में आयुष मिनिस्ट्री ने दिया या देना पड़ा, वॉट एवर इट इज। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बड़े से बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम के आसान से आसान सोल्यूशन हो सकते हैं, जिससे आप अपनी जान बचा सकते हैं। जब तो आपके पास जान है तभी तो कुछ करेंगे, राइट। तो आज यही हम उम्मीद करते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ इस हेल्प के माध्यम से। विद दैट आई कंक्लूड द प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में एक बार फिर से जो हमारे 2 हॉस्पिटल ओनर्स हैं, विदिका कैन यू प्लीज कम। अच्छा प्लीज यहाँ बोले सीधे आइए सर। विदिका आप आओ एंड राजा मुकिम जी आप आए। तो आज हमारे 2 हॉस्पिटल ओनर्स आर हेयर, ये भी, और साथ में आइए, वेलकम। आपका इंतजार हो रहा था, ये मीडिया आपको देखना चाहती है। आइए आप इस तरफ आ जाइए, एक इस तरफ है। तो हमने जानबूझ के, राइट, जो
हम तो हैं नकली टेलर, ये लगाया हुआ, ये हैं असली टेलर जो आपके सामने हैं, राइट। और ऐसे हजारों टेलर्स। देखिए, इंसान बनाता है गॉड, जेंटलमैन बनाता है टेलर, है ना। तो द मैन इज मेड बाय द गॉड बट जेंटलमैन इज मेड बाय द टेलर, राइट। तो इसीलिए शायद भगवान ने टेलर को एक ऐसा गुण दे दिया कि वो हम में से ज़्यादा हेल्दी होते हैं, राइट। तो खैर, इसके बाद आप हमारे मित्र, मैं भी पहली बार मिला हूँ आपसे, राइट, फर्स्ट टाइम ही मैं मिल रहा हूँ, राइट। और ये हमारे राजा मुकीम जी जो जयपुर हॉस्पिटल चलाते हैं, ये विदिका जो हमारी गुड़गांव हॉस्पिटल चलाती है। तो जिन बातों को मैंने आपको बताया ये दुनिया के लिए नया हो सकता है, बट आप इसे रोज ही देखते हैं, इन टेक्निक को करते हैं। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि लोग हॉस्पिटल आएँ और खर्चा करें, डर के माहौल में जिएं, एक कदम आगे बढ़ के क्यों ना हम आपके माध्यम से लोगों तक ये टेक्निक पहुंचा दें, राइट। और इंस्पिरेशन के लिए लोगों को हम पे भरोसा हो, हमने माध्यम चुना कि जो आपने मिस किया अभी, कि टेलरिंग इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट प्रोफेशन। हमारी स्टडी ये कहती है कि टेलर बीमार नहीं पड़ते हैं। ये भी एक उदाहरण है, राइट। उनको ना तो डायबिटीज़ होती है, ना बीपी होती है, ना हार्ट की दिक्कत होती है। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इंस्पिरेशन के बाद हम सब जब भी कहीं भी टेलर को देखेंगे तो हम अपने सेकंड हार्ट को याद कर लेंगे, राइट। सेकंड हार्ट को याद करेंगे तो उसको यूज़ कैसे करना है, उन टेक्निक्स को याद करेंगे जो कि इस बुक में जो मैंने अभी भी ट्रेनिंग दी, और जिससे हम ना केवल अपनी हेल्प करेंगे, हम लोगों की हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मेरा स्पीच पार्ट है वो कंक्लूड करता हूँ। क्वेश्चन आंसर है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आपके सवालों के लिए कोई भी सवाल हो तो आप सवाल के लिए किसी के सवाल हो तो आई एम हियर। डॉक्टर साहब, नेताजी का जो नारा था कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आप लोगों से आजादी दिला रहे हैं, तो आपको जनता से क्या चाहते हैं? जनता से वही चाहिए जो आप ऑलरेडी दे रहे हैं, अपना सपोर्ट, राइट, अपना व्यू, राइट, अपना चैनल। आजकल दिक्कत ही ये है, सारा कुछ तो मीडिया कंट्रोल्ड है, राइट। तो लोगों तक पहुंचाना न्यूज़, सही चीज़, ये बड़ी बात है। नहीं, इसमें हाँ, जो रिसर्च है कि टेलर्स आर द हेल्दीस्ट प्रोफेशन। टेलर जो होते हैं वो, उनको डायबिटीज़ नहीं होती। ये रिसर्च मेरा खुद का है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेस, वियतनाम एंड इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया, इन दोनों के कोलैबोरेशन में हमने किया, जो कि हो चिन मिन में 6 जनवरी को हमने रिलीज़ किया, और 23 जनवरी आज के दिन हमने आप सबके बीच में इस किताब के माध्यम से इसको रिलीज़ किया। हाँ, देखिए, पहली बात तो अभी तक हमने अपने नॉलेज में कोई टेलर टाइप 1 हो या टाइप 2 हमने देखा नहीं, लेकिन फिर भी जनरलाइज करने के लिए टाइप 1 और टाइप 2 हो, कोई भी टेलर ऐसा हो जो कि 5 साल से ज़्यादा हो गए हो काम करते हुए, रोज़ कम से कम 5 घंटे काम करते हो, फिर भी डायबिटीज़ है, चाहे टाइप 1 हो टाइप 2 हो, हम वो चैलेंज के दायरे में आएंगे। ये वही एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो आपने बोला कि ये जेनेटिक है, ऐसा भी आपने बीच में भी बोला। टाइप 1 जेनेटिक हम बोल देते हैं, जबकि वो जेनेटिक होता नहीं है। जब भी हम बोलेंगे जेनेटिक तो सबका मुंह बंद हो जाएगा, और मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं कि इसके दोषी उसके माँ बाप हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। जबकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा नहीं है। कई सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनको टीका लगाने के बाद ही उनका ब्लड शुगर शूट अप कर जाता है, या फीवर में पैरासीटामोल देने के बाद ही उनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल होता है, फिर दोबारा कंट्रोल में आता ही नहीं है। तो उस बात को छुपाने के लिए बता दो कि जेनेटिक है और पीछा छुड़ा लो, राइट। तो वो एक है। और लेकिन ऐसे बच्चे जब हमारे पास आते हैं जो लोग 1 साल के अंदर आ जाते हैं डायग्नोस होने के, तो उनका जो ब्लड शुगर है नॉर्मलाइज किया जा सकता है, और करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, और उसमें भी इसी तरह के टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, और इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स इवन टाइप 1। किसी भी तरह की डायबिटीज़ टेलर के अंदर, बाकी लोगों में नहीं। टेलर ऐसा पकड़ो, ऐसा टेलर अपने साथ लाओ जिनको डायबिटीज़ है, राइट। और उसको उन वीडियो को आप हमारे vishrup.com/help में जाके अपलोड कर दो। तो इतना ही करना है आपको, 1 लाख रुपए जीत जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। होगा क्या कि सब लोग, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ऐसे टेलर ढूंढेंगे, और जब नहीं मिलेगा तो एक चीज़ मिलेगी, नॉलेज, एक आइडिया तो मिलेगा, अरे ये भी हो सकता है, आंखें खुलेंगी, अरे ये हो सकता है।
तब भरोसा होगा। और भरोसा जब होगा तब ढूंढेंगे कि हम भी कैसे काफ मसल को यूज़ करें, हम भी कैसे अपने आप को बचाएं। ये सारे थॉट प्रोसेस एक के बाद एक आएंगे। तो बेसिक मकसद मेरा ये है, इसीलिए मैं चैलेंज दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप जो सही मायने में टेलर्स हैं, जो टेलरिंग काम करते हैं मैनुअल से, आपको नहीं मिलेगा कोई टेलर विद डायबिटीज़। जीरो वोल्ट ये हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कुछ समय पहले कि जब आप धरती से जुड़े रहते हैं, धरती को कनेक्ट करते हैं, धरती को छूते हैं, तो धरती से इलेक्ट्रॉन, जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन लिटरली बॉडी में आता है, जो कि आप वोल्ट मीटर जो घर में मिलता है उससे मेजर कर सकते हैं। आपका बॉडी का वोल्टेज जीरो हो जाता है। आपका बॉडी का वोल्टेज जीरो होते ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उस जीरो वोल्ट से कि आप सबको धरती से जुड़े रहना है। टेलर के अलावा एक और तरह के लोग होते हैं, जैसे मान लो जो किसान होते हैं या फिर जो बैगर होते हैं, राइट, जो धरती, या जानवर होते हैं जो धरती से जुड़े रहते हैं, राइट, जो मिट्टी से, हम सब जूते पहनते हैं हमेशा, राइट, धरती से पता नहीं कब हम कभी टच किया होगा। तो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ती जाती है। अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को कोई फल या कोई सब्जी या कोई दुनिया की मेडिसिन नहीं ठीक कर सकती। तो जीरो वोल्ट मतलब धरती से जुड़ो। अभी जब जूते पहन रहे हैं तो इंसुलेटेड है। जो जीरो वोल्ट चप्पल आप बता रहे हैं जो इस बुक में है, तो इसमें तारे हैं नीचे, उस कॉपर वायर से हम अगर जब चलेंगे तो नंगे पैर चलने से जो बॉडी में इलेक्ट्रॉन कनेक्ट होगा वही वाला कनेक्शन होगा। देखिए अभी तक जो हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया उसमें करीब 1200 टोटल टेलर भारत के और करीब 500 टेलर होंगे वियतनाम के जिन पे हमने किया। ये वही एक बात, लेकिन वो रैंडम, कोई कुछ दिल्ली के हैं, कुछ फरीदाबाद के हैं, अलग अलग शहरों के। लेकिन हमने फिर एक शहर चुना मेरठ, उसका एक इलाका चुना कुर्तीनगर, कुर्तीनगर हब है टेलरिंग का। हमने ये डिसाइड किया कि एक ही जगह के सारे टेलर ले लेते हैं, तब देखते तो टोटल 250 टेलर मिले हमें। तो उन 250 टेलर पे बेस करके हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी बनाया है जो कि इस बुक में डाला हुआ है। हाँ, राजीव भाई की एक मैगजीन पढ़ रहा था, तो उसमें बोला था कि हमारी जो बॉडी है डिपेंड है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन लेवल। तो उन्होंने सांप का उदाहरण दिया था, जैसे सांप ऑक्सीजन लेता है, कंप्लीट बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या हमारी जो बॉडी ऑक्सीजन लेवल न्यूट्रिशन लेवल बराबर होगा, क्या हमारी बॉडी तभी बीमार होती है? हाँ, बीमार तब भी होगी। मान लो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सब ठीक ठाक है तो उसके बावजूद बीमार होगी, बिकॉज बॉडी कई सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने बताया बॉडी इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंडेंट, जो धरती ही डोनेट करती है। आप देखिए पक्षी धरती पे कनेक्ट नहीं होता लेकिन वो पेड़ पे कनेक्ट होता है, पेड़ से उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो कई सारे बॉडी मूवमेंट पे भी डिपेंड करती है। जैसे मैंने मूवमेंट की बात की, हार्ट को कोई किसी को न्यूट्रिशन दे, ऑक्सीजन दे, लेकिन बॉडी ना मूव कराएं तो भी वो बीमार पड़ेगा। तो हाँ, ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फूड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसके बाद मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक घोड़ा है, आपने राजनीति जी की बात की, घोड़े को अगर आप बांध के रख दें वो मर जाएगा, उसको दौड़ना ही है तभी वो जिंदा रहेगा। तो मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट बात है। क्रॉनिक डिजीज के लिए कारगर है। क्रॉनिक का जैसे एडवांस हो जाता है, मान लो किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, ये क्रॉनिक माना जाएगा, है ना। वेरिकोज वेन है, ये क्रॉनिक माना जाएगा। तो क्रॉनिक में भी ये काम करता है। क्रॉनिक वाले पेशेंट्स को भी आप अगर हमारे हॉस्पिटल में आएंगे, हिम्स हॉस्पिटल में, तो देखेंगे क्रॉनिक को भी हम लगातार बोलते हैं कि 15 दिन करना है, 20 दिन करना है, हॉट एंड कोल्ड करना है, कितना टेम्परेचर रखना है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। आप इस बुक से सीख सकते हैं। देखिए हाँ, टेलर, मैंने ये देखा है कि टेलर बावजूद इसके कि वो किसी भी तरह का कोई हेल्थ के लिए स्पेशल अपना नहीं करते कुछ भी, ना तो वो स्पेशल डाइट लेते हैं, ना तो वो टाइम का पालन करते हैं, वो ऐसे नॉर्मल रहते हैं। उसके बावजूद भी उनकी हेल्थ इतनी अच्छी है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर वो साथ में जीरो वोल्ट भी जोड़ दे, साथ में डाइट भी अच्छा कर ले, तो जितनी भी उनकी अच्छी हेल्थ है और मुझे लगता है कि अच्छी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आजकल जो सर्दी का टाइम है, स्किन वगैरह जो है ना काफी लोग ड्राई हो जाती है, तो इसमें सोराइसिस, एक्जिमा वगैरह भी काफी आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ आप स्टडी कर रहे हैं? कुछ ये हाँ, आपको गौर होगा, आप में जो लोग आए थे, 30 नवंबर को हमने किताब रिलीज की थी सर्किटियन डॉक्टर, इसी जगह पे श्री फोर्ट में बड़ा ऑडिटोरियम था, तब हमने स्किन का जिक्र किया था। जिस तरह से इसको सेकंड हार्ट बोलते हैं, ठीक उसी तरह से स्किन को थर्ड किडनी बोलते हैं। जब किडनी फेल हो जाती है आपकी, तो भगवान ने एक तीसरी किडनी दी है, वो है आपका स्किन। स्किन का टेम्परेचर पानी के माध्यम से 40 डिग्री तक ले जाते हैं, तो स्किन कन्वर्ट इनटू किडनी। आप अपना पसीना लीजिए, उसको सैंपल को टेस्ट कराइए, अपने पेशाब का सैंपल टेस्ट कराइए, दोनों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग सिमिलर मिलेगा।
तो हम अपने क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स को, आप हमारे हिम्स में चले जाइए, चाहे वो जयपुर में जाइए, चाहे गुड़गांव में जाइए, ओनर्स यहाँ बैठे हैं, तो आप देखेंगे जो पेशेंट डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनकी डायलिसिस छुड़ाने के लिए, उनके स्किन को किडनी में कन्वर्ट करने के लिए उनको बड़े बड़े टब में 40 डिग्री टेम्परेचर के पानी में बिठा देते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, स्किन एक्टिवेट होने लगता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो स्किन की ड्राइनेस है, जो स्किन की डिजीज है, वो स्किन की डिजीज नहीं है, वो स्किन में दिखाई दे रही है, बॉडी के अंदर की डिजीज है। जो बॉडी के अंदर नॉर्मल रूट से नहीं हो पा रहा तो स्किन के माध्यम से बाहर आ रहा है। एक लेवल तक स्किन मैनेज कर सकता है, उसके बाद स्किन भी बोलता है अब मैं मैनेज नहीं कर सकता, तब हमें खारिज होती है, इचिंग होती है। तो ऐसे में क्या करना है, सनलाइट एक इंपॉर्टेंट है। सनलाइट अगर स्किन में पड़ेगी तो आप हेल्दी रहेंगे। दूसरा, सनलाइट एंड अर्थिंग, ऊपर आसमान में सन, धरती अर्थिंग, जो लोग इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे उनको स्किन डिजीज नहीं हो सकती। आप 15 मिनट बैठिए। हाँ हाँ, देखिए इसमें क्या है कि मान लो धूप पड़ रही है, मैंने अपना टांग ऐसे रख दिया, टांग में यहाँ भी धूप पड़ गई, तो भी अब अगर मेरे विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो मेरा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। और मान लो धूप के अलावा खिड़की अब मेरी बंद है, जब लाइट पड़ रही है वो भी बेनिफिट करेगी, राइट। तो फिर भी तभी मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम 15 मिनट भी कर लेंगे तो ठीक ठाक है, उसका कुछ असर तो मिल ही जाएगा। देखिए सोराइसिस की बात कर रहे हैं, इस पे एक लाइन मैं बोलूंगा, इसमें अगर आप किसी भी तरह का ग्रेन्स को हटा देते हैं, अन्न को हटा देते हैं, रिफाइंड को हटा देते हैं, और एनिमल फूड जो भी चीज़ जानवर से आती है, दूध आता है या मीट आता है, हटा देते हैं, सोराइसिस तो 10 दिन में ठीक हो सकता है, राइट। ये जैसे ही हटेगा वो ठीक होने लगेगा, जैसे ही हटेगा, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, फिर दोबारा डालेंगे फिर गड़बड़ होने लगेगी। तो एज सिंपल एज दैट। देखिए बॉडी में काफ हो रहा है, जिस तरह से हार्ट में पेन होने का मीनिंग क्या है, यहाँ ब्लॉकेज है। अगर यहाँ पेन हो रहा है तो सेकेंड हार्ट में भी ब्लॉकेज है, राइट। तो कई बार हार्ट अटैक से पहले यहाँ पेन होता है, हार्ट अटैक आने से पहले यहाँ पेन होता है, वो इंडिकेशन है भाई आपका हार्ट अटैक आने का टाइम आ गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका ट्रीटमेंट है 42 डिग्री सेल्सियस पानी में आधे घंटे के लिए पैर डुबो कर रखो, ऐसा 7 से 15 दिन तक कर लो, और उसके बाद अगर ये पेन चला गया छोड़ दो उसको। सोते सोते हाँ, देखिए वो मतलब है कि यू आर द वन जो अपने काफ मसल को सबसे कम यूज करते हैं, वो एक इंडिकेशन है, वो एक वार्निंग है, राइट। जैसे मैं बैठा हूँ, या तो मैं बॉडी हिला रहा हूँ या मैं काफ ऐसे थोड़ा बहुत हिल रहा हूँ, तो इससे ऐसे लोगों को इस तरह के जो मसल चढ़ जाते हैं वो नहीं हो सकता। हाँ, वो ऐसे कि मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे 20 हॉस्पिटल हैं पूरे देश में, और जिनमें 2 हॉस्पिटल का ओनर मैंने आपको मिला है। तो हॉस्पिटल में पेशेंट आते रहते हैं, और उसके अलावा हमारा जो हेड ऑफिस है फरीदाबाद में, यहाँ भी ऑनलाइन पेशेंट जुड़ते रहते हैं। मलेशिया, वियतनाम में भी हमारे हज़ारों पेशेंट्स हैं, तो पेशेंट के फीडबैक मिलते रहते हैं। तो लगभग मुझे टोटल हो गए 15 साल, राइट। 15 साल से हम डेटा इकट्ठे करते जा रहे हैं। उन डेटा का जो रिजल्ट होता है वो हर 2 महीने 3 महीने में एक किताब के माध्यम से मैं रिलीज करता जाता हूं, ताकि पब्लिक तक पहुंचे, पब्लिक हमारे या हमारे हॉस्पिटल के बिना ही इनको यूज कर पाए। अभी तक 30 किताबें हम रिलीज कर चुके हैं इस किताब को मिला के। पिछला किताब 30 नवंबर को रिलीज किया था, राजीव दीक्षित जयंती वाले दिन, यहीं पे इससे बड़ा वाले हॉल में। हाँ, देखिए मोतियाबिंद है, कैटरैक्ट है, या ग्लूकोमा है, या आंखों की कोई और दिक्कत है, इसका इलाज तो बड़ा सिंपल है। हमारे पेशेंट जब DIP डाइट पे रहते हैं, जो कि आज का टॉपिक नहीं है, तो 3 महीने में वो DIP डाइट पे तो अपने डायबिटीज़ के लिए रह रहे हैं, लेकिन 3 महीने में उनके चश्मे भी उतरने लगते हैं, उनका कैटरैक्ट ठीक होने लगता है, उनका ग्लूकोमा ठीक होने लगता है। DIP डाइट में रहने से आपके जैसे जैसे ब्लड शुगर कंट्रोल होगा तो कैटरैक्ट और ग्लूकोमा अपने आप ठीक होने लगता है। 3 मंथ्स ऑन DIP डाइट। DIP डाइट जिनको नहीं पता, सिर्फ आप गूगल करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। मिर्गी की बीमारी एक अलग कारण से होता है, जैसे फेंटिंग है। फेंटिंग मैंने बोला कि वो सभी को हो सकता है, किसी हर तीसरे को होता है, इसका मतलब हर तीसरा इंसान बीमार ऐसा नहीं है, राइट। फेंटिंग तब होती है जिसको फेंट नहीं हुआ हो। मान लो आप में से कोई ऐसा है जिसको फेंट नहीं हुआ कभी ना कभी, राइट, तो आप फेंट होना चाहते हैं तो ऐसे खड़े होकर देखिए थोड़ी देर तक बिना हिले, आपको एहसास हो जाएगा फेंटिंग क्या होता है।
तो फेंटिंग होना एक अलग बात है, वो किसी को भी हो सकता है पर्टिकुलर सिचुएशन में। जिस तरह से हम अगर गिरेंगे तो चोट लगेगी लगेगी, इसका मतलब ये नहीं कि बीमार है, ठीक उसी तरह से एक पर्टिकुलर पोस्चर में हम फेंट हो ही सकते हैं। ये तो हुई एक बात। अब आते हैं आपके राइट कि फेंट मिर्गी, मिर्गी एक बीमारी है, सीजर एक डिजीज है। उस डिजीज का कारण क्या है, उसको जब हमारा ब्रेन की सिग्नलिंग स्विच ऑफ हो जाती है तब इंसान गिर जाएगा और फिर उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, मिर्गी। लेकिन वो ब्रेन स्विच ऑफ क्यों होता है, उसके कुछ कारण हैं। दो चीज से स्विच ऑफ होता है, अनाज से, अन्न से, और दूसरा जो स्विच ऑफ होता है वो है एनिमल प्रोडक्ट से। अगर किसी भी मिर्गी वाले पेशेंट से ये दोनों हटा लो खाने से, वो मिर्गी का स्विच ऑन ही नहीं होगा। मान लो यहाँ बल्ब है लेकिन आपने स्विच को ऑन नहीं किया तो बल्ब ऑन नहीं हो सकता, राइट। तो मिर्गी का स्विच ऑन कहाँ से होता है, मिर्गी का स्विच ऑन होता है सिर्फ एक चीज से, अन्न से, अन्न और फूड से। फूड में दो चीजें हैं, अन्न और दूसरी चीज है एनी एनिमल फूड। एनिमल फूड मतलब चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो। अब आप बोलेंगे तो इसका मतलब तो वो अनाज कुछ खा ही नहीं सकता, चावल ना मिलेट्स ना रोटी। डेफिनेटली यस। तो क्या उसके बिना कैसे रहेगा, उसके बिना रह सकते हैं। जीरो ग्रेन आटा हम बनाने बोलते हैं उसको, उसके रेसिपीज अगर चाहिए तो विश्वरूप.com में जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे आटा हमारे हॉस्पिटल में हम देते हैं, उनको ये सिखा देते हैं कि आप जीरो ग्रेन आटा बनाओ जिसमें बादाम होता है, चिया सीड होता है, सनफ्लावर सीड होता है, ऐसे, या नारियल का पाउडर। ये चारों चीज़ लेके इक्वल क्वांटिटी में पीस लेंगे तो पाउडर बन जाएगा, उस पाउडर से रोटी बन जाएगी, वो रोटी खा लो। वो रोटी बड़ा टेस्टी होता है, एक रोटी से उतना पेट भरता है जितना आपके नॉर्मल दो रोटी से पेट भरता है। अगर आप 4 रोटी खाते हैं उसमें 2 में पेट भर जाएगा और एनर्जी मिलेगी, राइट। आपने 4 चीज़ लिया, आपने चिया सीड लिया, सनफ्लावर सीड लिया, नारियल का पाउडर लिया और बादाम लिया। इन चारों को इक्वल क्वांटिटी में लिया, अलग अलग पीस दिया, चारों को मिला लिया, ये आपका आटा बन गया। ये आटा आप खाइए, कितना रोटी खाना चाहते हैं। आपने अन्न को छोड़ दिया, आपकी मिर्गी चली गई। दोबारा अन्न कभी खाइए, मिर्गी दोबारा आएगी। हम सब किसी न किसी चीज से एलर्जिक हैं, राइट, किसी न किसी चीज से। जैसे मैं एलर्जिक हूं, बैगन मुझे खिला देंगे तो मेरे अभी होंठ फूटने लगेंगे, तो मैं नहीं खाता ना फिर, राइट। तो हो सकता है आप किसी एक ऐसी चीज से एलर्जिक है जो बाय दी वे आपने कभी खाया भी नहीं। मान लो आप मान लो मछली से एलर्जिक है लेकिन आपके घर में पहले से ही वेजिटेरियन है, तो आपको पता भी नहीं कि आप उस चीज से एलर्जिक है, बिकॉज उसकी नौबत नहीं आई, राइट। तो लेकिन जो लोग अन्न से एलर्जिक है तो उनको छोड़ना पड़ेगा, उसको ठीक नहीं कर सकते, तो छोड़ के ही ठीक हो सकता है। तो सीजर का मुख्य कारण नहीं है। अब उसको इलाज कैसे करते हैं, जिंदगी भर दवाई पे रहो। क्या दवाई लेने के बाद उसकी मिर्गी खत्म होती है, कोई गारंटी है? आज मैंने आपको गारंटी दिया, चैलेंज किया कि भाई आप टेलर दिखा दो डायबिटिक वाला, तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ 1 लाख रुपए का। लेकिन मिर्गी खत्म हो जाएगी, किसी ने चैलेंज दिया कि आप ये दवाई खाओ आपको मिर्गी नहीं हो सकती, तब भी होगी, क्योंकि वो ट्रिगर जितनी बार आएगा, जो 2 ट्रिगर बने तब मिर्गी आ जाएगी। उनको हटाइए। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, अगर मिर्गी वाला कोई पेशेंट मिले, 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए ट्रायल करके देख लीजिए, मिर्गी चली जाएगी। देखिए सिम्टम कैसे पता चलेगा, एक तो जिनको एंजाइना होता है, जिनको दर्द रहता है, उनको हार्ट अटैक नहीं होने वाला, राइट। तो उनको तकलीफ होती है लेकिन हार्ट अटैक में कन्वर्ट नहीं होने वाला। वो सडनली जिनको होता है वो अभी देखा जा रहा है 2021 16 जनवरी के बाद, राइट। और उसका खास क्लियरली देखिए, ये ऑनलाइन चल रहा है, लाइव चल रहा है, आप लोग अपने अपने चैनल में चलाएंगे भी। क्लियरली सिर्फ और सिर्फ ये जो टीके लगे हैं 2, उनकी वजह से क्लियरली। 5 साल के बच्चे का नहीं बता सकता मैं क्या है, लेकिन जो आजकल देख रहे हैं जो, वो क्लियरली टीके की वजह से हैं। 2 लगाएं, और जिनको लगता है कि टीके की वजह से नहीं, वो तीसरा भी जगह लगा के देख लें। शुक्र है कि आप जिंदा हैं इसके बावजूद भी, और आप हंस खेल रहे हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस पे सारे दुनिया के सबूत इकट्ठे करके हमने किताब बनाई। किताब का नाम है व्हेन क्योर इज क्राइम। इस किताब को हमने रिलीज किया भगत सिंह जयंती के दिन, 28 सितंबर को रिलीज किया था। उसमें सारे सबूत दिए हुए हैं हमने। जब ये टीका आया था उससे पहले हमने बता दिया था, आप में से कुछ लोगों ने चलाया भी, कि टीका मत लेना गलती से भाई, क्योंकि इससे हार्ट अटैक आएगा, मरने वाले हैं। ये टीका डिजाइन ही इस तरह से कि इंसान मर जाए या तो मरने के कगार पे आ जाए, राइट। तो जिन लोगों ने टीका लगाया, जो ज़्यादातर लोगों ने लगाया आप में से, तो आपको दिल में डर होना, लेकिन डर की ज़रूरत नहीं है, कि अब आपके पास एक और हार्ट भी है और कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप अपना ध्यान इसके बावजूद भी कर सकते हैं। हमने कैंसर पे पिछले साल अप्रैल महीने में बुक रिलीज की थी, द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। हमारे हॉस्पिटल में 20 हॉस्पिटल हमारे 30% पेशेंट कैंसर वाले आते हैं।
तो कैंसर पे रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर आप पढ़ सकते हैं, वो भी आप हमारे ई बुक bishrup.com/ebook से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी शोध है। 30% पेशेंट तो हमारे कैंसर वाले ही होते हैं। आज का टॉपिक नहीं है ये, इसलिए इसको नहीं आज छेड़ेंगे। तो इसके अलावा और कोई सवाल किसी की? ज्यादातर चैलेंज को लेकर रहती है, अब आगे कौन सी आप रिसर्च कर रहे हैं जो कि चैलेंज वाला? देखिए, रिसर्च पहले से डिसाइड नहीं होता। रिसर्च जन्म लेता है जब कोई रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जिस तरह से पिछले, जैसे आज भी सभी सवाल पूछा कि इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, हम क्या करें, हमने टीका लगा लिया। तो जब इस तरह सवाल पूछते हैं तो हम उसका जवाब ढूंढते हैं, तो आज की किताब उसकी जवाब है। अब जो हम पेशेंट्स में देखेंगे जिन मुद्दों को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे अपने प्रेजेंट टेक्निक से, तो फिर उन मुद्दों पे हम रिसर्च करेंगे, राइट। फिलहाल तो हमारा जो अगला है कि पंचकर्मा थेरेपी, जो कि आयुर्वेद का एक पंचकर्मा थेरेपी है, आप सबको पता है, लेकिन पंचकर्मा थेरेपी को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, राइट। क्योंकि पंचकर्मा थेरेपी सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर ही करेगा, कुछ लोग करेंगे, जरूरी नहीं है। जब पंचकर्मा थेरेपी लिखी गई थी तब वो ये नहीं बोल रहे थे कि आप अगर डॉक्टर तो ये आप कर सकते हो, राइट। ये तो एक जीने की कला है, और पंचकर्मा थेरेपी से हम बहुत सारे मेडिकल कंडीशन को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो अगला हमारी जो मुहिम है वो पंचकर्मा थेरेपी लोगों तक पहुंचाएं, मुफ्त में पहुंचाएं, आसान तरीके जो घर पे आप करके बहुत बड़े दिखने वाली प्रॉब्लम का आसानी से सोल्यूशन निकाल सकें। हाँ हाँ, उसके पीछे भी ज़रूर साइंस होगा, राइट। कई सारे तबके हैं जो कि कम बीमार होते हैं इन कंपैरिजन टू सम ऑफ अस, राइट। तो उनमें से हमने टेलर्स पे शोध किया और जो पाया, और उसका कारण था शोध करने का, बिकॉज हम कुछ समझाना चाह रहे थे, राइट। तो और भी जो लोग हेल्थीएस्ट रहते हैं, जैसे DIP डाइट जब आया आज से 15 साल पहले, जब तब हमने शोध किया था हुंजा सिविलाइजेशन, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। हुंजा लोग ऐसे हैं जो 100 साल जीते हैं, तो वो क्या खाते हैं, तो उससे ही हमने DIP डाइट को इंस्पायर हुआ। तो इस तरह से जो भी लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। पत्रकारों के बारे में भी बता दीजिए कि वो कैसे रहें, क्या करें, और क्योंकि कहते हैं बहुत सारे पत्रकार भी हैं यहाँ पे, दिमाग से तो रिलैक्स रहते हैं, कभी बहुत कुछ बोल पाते हैं। हाँ, इनके लिए क्या करेंगे? देखिए, पत्रकार का जो लाइफस्टाइल है, आप सबका लाइफस्टाइल है, तो वो ऐसा है कि अनप्रिडिक्टेबल है। आप ज़मीनी पत्रकार हैं तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हमेशा ऑन द गो हैं, ना दिन ना रात, कभी भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती, कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। हैफेज़र्ड कोई एक लाइफ का एक स्टाइल नहीं है, राइट। कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि हर दिन 7 बजे लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, 2 बजे लंच करेंगे, 8 बजे डिनर करेंगे, ऐसा फिक्स नहीं है। तो मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि फिक्स नहीं है, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी किसी देश में, कभी किसी देश में। तो ऐसे लोगों को मैं वही बोलता हूँ जो कि मैं खुद के लिए करता हूँ, कि अपना ध्यान खुद रखने के लिए मैंने अपना एक डब्बा बनाया हुआ है कि 12 बजे तक मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, मुझे फल खाना है। और पहले से ही मुझे पता है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, तो मैं 1 दर्जन के लिए, अगर मैं आपकी जगह होता, अपने स्कूटर में या कार में रख के, राइट, रहता। लंच में मुझे कहीं भी रहें, चाहे 300-400 ग्राम सलाद खाना है। सलाद नहीं भी है तो मेरे पास अभी भी मैं करता हूँ कि टमाटर रखता हूँ या खीरा रखता हूँ, उसको छीलने का तरीका रखता हूँ और वो खा लेता हूँ। डिनर में भी 300 ग्राम खीरा खाना है, 600 ग्राम खीरे और 800 ग्राम फल। ये हो गया आपकी दवा। ये अगर आप कर लेंगे, और एक आखिरी चीज़, अगर आप ये कोशिश करेंगे कि 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं, अगर हो पाए तो, ज़्यादातर हो पाए तो, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, तो आप बीमार नहीं पड़ सकते। सूर्यास्त के बाद जो खाते हैं बॉडी में वो एक्यूमुलेट होता है, जिसे हम बोलते हैं क्लॉटिंग, जिसे बोलते हैं ब्लॉकेज, जिसे बोलते हैं स्टोन। तो सूर्यास्त से पहले जो भी खाएंगे वही हजम होगा बॉडी में। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपके लाइफस्टाइल में फिट हो सकती हैं, जो कि मैंने किया है। हालांकि मेरा लाइफस्टाइल आपके लाइफस्टाइल से काफ़ी मिलता जुलता है। हालांकि अभी भी मूवमेंट में रहता हूँ मैं। अभी हम लोग 7 दिन के लिए बाहर थे, आनंद जी आप तो हमारे साथ थे, राइट। तो हम मूवमेंट में थे, हो चिन मिन में, बाकी शहरों में, राइट। लेकिन हमें पता है कि भाई हमें क्या खाना है। रास्ते में ऐसी कोई शहर नहीं है जहाँ पे फल ना मिले, जहाँ कच्ची सब्जी ना मिले, उसको खा लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार फिर आप टेलर साहब आप आएँ, एक ग्रुप फोटोग्राफ कर लेते हैं आप।